नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागोके और मेरे साथ तीन शख्सियत है। उनमें महिला प्रधान होती हैं, वो भी हैं जाने माने हाई कोर्ट की वकील सुप्रिया सिंह चौहान, जो आरटीआई में बड़े माहिर है। पूरी एक टीम है और जिनमें हमें सौभाग्य है कि शेख शकील जी भी भाई समान है। उन्हीं की टीम में सुप्रिया सिंह चौहान जी भी हैं। एक बहुत अच्छा कार्य जो बेसिक शुक्रिया सर। राजनेताओं जो लखनपुर है, कठुआ है, बाई सी रास्ता नहीं है, बाई एयर है या बाई रेल है। मगर बाई रोड जो होता है, ये दुर्भाग्यशाली इतनी बात थी, ये बदकिस्मत बस थी। ये इसी लखनपुर को क्रॉस करके है जिसमें 90 लोग थे और बस में क्षमता कितनी होती दर्शक का भली भांति पहचानते। और तीसरे हमारे साथी राकेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से प्रिंट मीडिया से जुड़े और इलेक्ट्रॉनिक से भी जुड़े। और मैं अक्सर जब कोई ऐसी घटना हो, चाहे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हो, पहाड़ों की हो, हम राकेश जी का साथ लेते हैं। साथ ही साथ बलबीर सिंह जमवाल जी लंबे समय से किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह जो पहाड़ी क्षेत्र है और मां मचेल के भगत भी हैं, सारी नजर रखते हैं और ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो भी अनुभव पहले भी देते हैं। तीनों का स्वागत करते हुए राकेश जी, बात आपसे शुरू करता हूं कि जम्मू कश्मीर का मुख्य द्वार जो है वो कठुआ है, लखनपुर है और पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जहां बलिदान हुआ था वहां पर उनका जो सभी लोग शीश निभाते हैं, खास करके जो भी भारतीय है। इसके बाद जब आप आगे आते तो लखनपुर में बहुत बड़ी चेकिंग होती है। जो घटना 2 दिन पहले बदकिस्मत से हुई है, बस भी उसी लखनपुर से होकर आई थी। तो आपका पहला रिमार्क्स आपने देखा होगा, सुना होगा, सवेरे आप जरूर, या हो सकता है रात को आपके सूत्रों ने बता दिया होगा भाई एक और बस गई थी, बड़ी ओवरलोडेड थी। पहला आपका रिमार्क्स इस सड़क दुर्घटना पर, फिर आगे और प्रक्रिया क्या होती है लखनपुर के अंदर। पहले कमेंट्स आपके राकेश जी। सर ऐसा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के एक पिछले कई सालों से एक आदेश जारी हुआ है नया मोटर वाहन कानून के पर, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी वाहन किसी भी स्टेट में अगर ओवरलोड इंटर करता है तो वहां का जो मोटर वाहन विभाग है उसका काम है सबसे पहले उसको चेक करने के बाद उसमें जो ओवरलोडिंग होती है उसको अनलोड करना होता है और उसके बाद उसको आगे जाने की अनुमति देनी होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर कोई ओवरलोडिंग को अनलोड नहीं किया जाता है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर ओवरलोडिंग पर इनकी कहीं नजर पड़ जाए इस विभाग की, विशेषकर मोटर वाहन विभाग जिसका हाईवे पर ही कार्यालय है। और मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ लखनपुर में ही मोटर वाहन विभाग का कार्यालय हाईवे पर नहीं है, सांबा का भी है, जम्मू भी है, हर जगह हाईवे पे है। मुझे लगता है कि इसका मकसद हाईवे पे यही है कि वहां पे जो रूटीन की चेकिंग भी ये विभाग कर सके। तो मेरा कहने का मतलब कि ये ऐसे ये चेक करते हैं, तो अगर ओवरलोडिंग होती है तो उसको ये उस तरह का एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ उन पर चालान करके उनको आगे जाने की अनुमति दे देते हैं। और मुझे लगता है जहां भी ऐसा ही हुआ है। और ये भी बता दूं बलबीर जी, राकेश जी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। बलबीर सिंह जमवाल जी के पास चलते हैं। बलबीर जी, बड़े ही सड़क दुर्घटनाओं के एक्सीडेंट देखे और आपकी आंखों में कई ऐसे मंजर हो गए, क्योंकि दरिया जब पानी आपका जो दरिया बहता है, कहते उसमें गंद कोई नहीं होती। एक बार जो उसमें समा गया, हो सकता कई शव और कई वाहन भी नहीं मिलते हैं। हाल ही में इस संबंध में आपसे भी हमने सीधा प्रसारण किया था। हाल ही में बहुत दर्दनाक घटना दिवाली के आसपास हुई थी और ये दुर्घटना जो हुई है ये भी पवित्र। जब आपने देखा, आपने बताया, कुछ असर भी हुआ, इसके बाद ये फिर दुर्घटना हुई है दुखदाई, ये जम्मू पुंछ रोड पर हुई है। आपका पहला रिमार्क्स, आपकी हुई घटनाओं पर क्या प्रशासन कुछ सीखा, और ये जो घटना हुई है दर्दनाक, इस पर आपके पहले विचार, पहला कमेंट। नमस्कार सर। ऐसा है कि पिछले 30 सालों से मैं इस इलाके में मिलिटेंसी और इन दुर्घटनाओं को कवर कर रहा हूं। मैंने देखा है कि मिलिटेंसी में इतने लोग नहीं मरे,
आतंकवादियों द्वारा बिल्कुल। इतने लोग नहीं मरे जितने की बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक सड़क दुर्घटनाओं में मरे हैं। हाल ही में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दिवाली के तीसरे दिन, टिक्के वाले दिन, भैया दूज हमारा जो होती है, उस दिन किश्तवाड़ से जो बस निकली थी एक और असर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें तकरीबन 55 लोग सवार थे और 38 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आज भी आप उस सड़क से निकलो तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि सड़क के किनारे उन सभी लोगों की समाधियां बनी हुई, उनके परिवार के लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर हार चढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही एमबीडी विभाग ने दिया, ना ही ट्रैफिक विभाग ने दिया और ना ही स्थानीय प्रशासन ने। जिस दिन ये दुर्घटना हुई थी तो उस दिन डीसी डोडा, डीसी किश्तवाड़, डीसी रामबन, तकरीबन हमारे क्या कहते हैं अपना डिबकाम महोदय, आईजी साहब वहां मौके पर पहुंचे, देखा, तरह तरह के कानून नियम बने, इंक्वायरियां बैठी, सब कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ 10 दिन के बाद वही ढाक के 3 पात। 10 दिन तक हमने जो वहां पे खबरें छापी, उसमें हमने साफ साफ लिखा था कि ये दुर्घटनाएं जो होती हैं ओवर स्पीड के कारण है, और सबसे बड़ा कारण ये है कि बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक कहीं भी क्रैश बैरियर नहीं है पूरी तरह से, अगर कहीं है भी तो बिल नाम मात्र है। जहां पे ये दुर्घटना हुई थी, जहां पे 38 लोग मारे गए थे, वहां पे क्रैश बैरियर थे, लेकिन वो क्रैश बैरियर जो थे वो नाम मात्र थे, जिनको तोड़ती हुई वो बस हवा में उड़ती हुई नीचे गई। उसके बाद ये शुरू हो गया। यहाँ आपको बलबीर जमाल, मैं आपको यार रोकना चाहूंगा, इसलिए क्या इस घटना के बाद आप लगातार पैनी नजर रखते हैं पूरी, क्या उसके बाद कुछ बैरियर में बदलाव आया, कुछ स्पीड ब्रेकर के बदलाव आया, क्या कुछ उसके बाद प्रशासन जागा या जस का तस रहा? नहीं सर, हमें तो कुछ देखने को नहीं मिला। अगर कुछ देखने को मिला है तो खाली वो दिखावे के तौर पर इन्होंने क्या किया है कि वो जगह जगह ये बैरिकेड लगाना शुरू किए हैं, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से लग रहे हैं, क्योंकि ये सारा के सारा सड़क जो है NHIDCL के पास है। NHIDCL ने क्या किया है कि आगे सब लाइट किए हुए हैं काम छोटे ठेकेदारों को, छोटी कंपनियों को। वो छोटी कंपनियां अपनी मर्जी से काम करती हैं और अपने करती हैं। हाँ, स्पीड ब्रेकर के नाम पर अगर देखा, अब बिल्कुल मतलब आपकी आज इस चर्चा में फर्स्ट राउंड में ये प्रमाणित हो गया कि इतना कुछ करने के बावजूद ही आप करते हैं, मगर सरकार, हम हमारी बड़ी ही वरिष्ठ वकील सुप्रिया सिंह चौहान जी, आपको 2 मुबारकें हैं। एक, लगातार आप वकालत के साथ साथ जिस तरीके से एक RTI के माध्यम से, एंड आई रियली प्राउड योर टीम, इसमें आप हैं, शेख शकील साहब हैं, इसके साथ आपके दूसरे बहुत से कुलीग्स हैं, और आपने, हालांकि ये काम राजनेताओं का था, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये बात लेके आगे जाते, बट आई एम ग्रेटफुल आप इस केस को कल ही लेके गई, और ऑनरेबल N कोटेश्वर न्यायमूर्ति और दूसरे न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने कहा और उन्होंने बकायदा आपकी बात सुना। आपसे जानना चाहूंगा, एक तो आपको धन्यवाद, आपने फौरन एक क्विक एक्शन किया, उसका क्या रिस्पॉन्स आया? पेपरों में कुछ आया है, मगर इस लाइव के माध्यम से सारा वर्ल्ड भी सुन रहा है, क्या था वो और उसमें क्या हुआ? पहले आज मार्क्स, आपके पहले कमेंट इस पर ही। नगोके जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको लेना बहुत जरूरी है। देखें, अगर हम एक सिर्फ बात करें और एक खबर लगा दें कि वहां पर इतनी मौत हो गई, ये दुर्घटना हो गई और इतने यात्री या कोई भी जो भी, सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि उतना टेररिज्म लाइफ ये कंज्यूम नहीं कर रहा, क्लेम नहीं कर रहा, जितना जो लाइव्स हैं, प्रेशियस लाइव्स हैं, क्या उनमें बच्चे हैं, क्या बड़े हैं, क्या बुजुर्ग हैं, वो ये जो एक्सीडेंट्स कर रहे हैं, और एक्सीडेंट्स उन लोगों की कोई गलती नहीं होती। आप देखें, कोई अपने घर से किसी त्योहार को मनाने जा रहा है, कोई अपने घर से किसी शादी को अटेंड करने जा रहा है, कोई पेपर देने जा रहा है, कोई छोटा सा बच्चा जिसको ये पता भी नहीं है कि मौत क्या है, वो इन चीजों का शिकार हो जाता है। देखिए, 2019 में जब आपने सुना होगा कि मुगल बफलियाज रोड पर एक टेम्पो पूरा का पूरा गिर गया और उसमें 11 से ज्यादा बच्चियां जो हैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, दे लॉस्ट देयर लाइफ। सो हम अपने ऑफिस में सर बैठे और हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम बहुत जंगें लड़ते हैं, लेकिन हमें ये लगा कि क्यों ना ये जंग भी लड़ी जाए जिस जंग का किसी को भी कोई भी समाधान नहीं पता है, जबकि सर समाधान बहुत छोटे हैं। आपने कुछ मेजर्स लेने हैं, आपने कुछ नेग्लिजेंसेस अवॉइड करनी है,
आपने कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, आपने कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है। जब आप ये सब कुछ सतर्क होके करेंगे तो आई एम श्योर लोगों की जानें बच जाती हैं, लोगों की मुझे लगता है प्रचंड गर्मी है और इस हाई टेम्परेचर में कहीं ना कहीं असर जो है टेली कम्युनिकेशन में भी पड़ा है। हमारी लग रहा है सुप्रिया सिंह चौहान जी सामने नजर आ रही हैं, मगर उनकी जो आवाज है वो नहीं आ रही। शायद रीजन यही है कि कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है। जैसे ही सुप्रिया जी की आवाज आती है हम पुनः सुप्रिया जी, कैन यू हियर मी? yes sir, I am here. जी हाँ, Sir, प्लीज so प्लीज कैरी ऑन सुप्रिया जी। जी आप देख रहे हैं शायद सुप्रिया जी की आवाज कम आ रही। मैं पुनः सुप्रिया जी से जुड़ूंगा। कोर्ट को ये दिखाया कि अब जब जी जी सर एम आई ऑडिबल? यस Sir, am I audible? प्लीज कैरी ऑन। या just a second. सुप्रिया जी देखें, अब देखें, हाँ, सो हमें ये लगा कि Yeah. लेट्स डू समथिंग जिससे लोगों की जो प्रेशियस लाइव्स हैं वो बच जाएं। अब क्या करते हैं, जब हमने स्टैटिस्टिक्स देखा तो वी विजिटेड द स्पॉट्स, वी सॉ, जहां पर सर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जहां क्रैश बैरियर लगाए भी हैं तो वो क्रैश बैरियर उस इंटेंसिटी के नहीं है कि वो एक गाड़ी को अवॉइड कर सकें। उनकी लेंथ, उनकी ब्रेड्थ, उनकी विड्थ, उनकी मजबूती इतनी नहीं है कि वो एक गाड़ी जो तमाम से आ रही है वो उसको रोक सके। फिर जहां पर बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जहां अलाइनमेंट सही नहीं है, सो व्हेन वी वेंट टू द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, तो ऑनरेबल कोर्ट को हमने कहा कि ये डांस ऑफ डेथ है ऑन रोड्स, ये जो मौत है ये रोडों पे नाच रही है, तो ये इसके नाचने का जो प्रकोप है ये किसी इनोसेंट पर ना पड़े, उसका दायित्व बनता है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। क्योंकि कोर्ट सर पिक्चर में तभी आती हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, वरना कोर्ट्स का काम नहीं है रोड बनाना, कोर्ट्स का काम नहीं है एक्सीडेंट्स अवर्ट करना। ये सब सर ने बिल्कुल ठीक बोला कि रोड के ऊपर मोटर डिपार्टमेंट्स के वो हैं, देयर आर बूथ्स, नेशनल हाईवे के बूथ्स हैं, ग्रिफ के हैं। सर हमें अल्टीमेटली गुहार अपने न्यायालय के सामने तभी लगानी पड़ती है when administration fails miserably in performing their duties. So court framed certain issues. उन्होंने कहा हम इश्यूज बनाएंगे कि किस किस के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसके बाद बहुत सारा इसमें काम हुआ है। नोडल डिविजनल कमिश्नर जम्मू हैज बीन मेड नोडल ऑफिसर। अब उसके बाद में एक एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है लुकिंग इनटू, ये कब कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, जब अभी सर ने बोला जो असर में जो एक्सीडेंट हुआ है विच हैज क्लेम्ड मोर देन 40 लाइव्स, एग्जैक्टली, उसमें बच्चे बड़े सब, यस। सो कोर्ट वाज कंस्ट्रेन्ड, डिवीजन बेंच वाज कंस्ट्रेन्ड टू फॉर्म एन एक्सपर्ट कमिटी जिसमें एक्सपर्ट्स कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, कोई एक्सपर्ट आईआईटी का है, कोई एक्सपर्ट स्लोप्स का है, कोई एक्सपर्ट ग्रिफ का है। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी इन रोड्स, हिली टेरेन्स, इन चीजों को पढ़ने में दी है। नाउ दैट कमिटी हैज गिवन एक्सटेंसिव मेजर्स, उन्होंने बताया है, वो उन्होंने स्पॉट्स को विजिट कर करके, क्योंकि उनको न्यायालय ने ये कहा था कि आपने घर बैठ के रिपोर्ट नहीं बनानी जो आम होता है, आपको हिली टेरेन में जाना पड़ेगा, आपको बफलियाज देखना पड़ेगा, आपको डोडा, किश्तवाड़, भदरवा देखना पड़ेगा, आपको रामबन बटोत देखना पड़ेगा, फिर जाकर आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। So sir, extensive report has been given, which has given different measures कि भैया जहां पर क्रैश बैरियर लगाने वहां लगाओ, जहां पर कहीं अलाइनमेंट चेंज करनी है वहां करो, जहां कहीं नया रोड निकालना है वहां करो, so that you can avert this kind of road terrorism. This is dangerous than drugs, dangerous than terrorism. सुप्रिया चौहान जी, आप वेल डन, आपकी टीम ने आपके साथ शेख शकील जी ने काम किया। मगर सुप्रिया जी वो कहते हैं ना कि एक फिल्म थी बहुत अच्छी, मनोज कुमार जी की रोटी कपड़ा मकान, उसमें गाना था, उससे पहले फिल्म थी उपकार, उसमें प्राण ने बड़ा अच्छा रोल किया। वो कहता राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं।
आपको याद होगा सुप्रिया जी, 28 अप्रैल 2015 को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी पर, जिसकी चेयरमैन जस्टिस KS राधाकृष्णन थे और उनके साथ मेंबर S सुरेंद्र थे और डॉक्टर निशा जी थे, कंप्लीट रिपोर्ट 30 जून तक इन्होंने कहा था और एक बाकायदा, आपको याद होगा मैडम पूरा कि क्या क्या करना है, जैसे कि नेशनल हाईवे पर जहां पर भी बहुत ज्यादा कोई लीकर की दुकानें वो बंद की जाए, होर्डिंग हटाई जाए, एस्टैब्लिशमेंट और बहुत कुछ किया था, मगर और जहां पर खास करके अननोन बैरिकेड पुलिस लगाती है रक्षा के लिए, वो भच्चक बन जाते हैं कई जगह, उसमें कोई ऐसे निशान नहीं होते हैं। तो अभी डर ये लगता है, यू पीपल हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, उसकी सचमुच जब डेमोक्रेसी के 4 पिलर सर, लेकिन हमें दुख है सर, हमें दुख है कि हमारा जो काम, हमारी मेहनत है वो रंग भी लानी चाहिए। हम सिर्फ उनको किताबों में अपनी मेहनत को नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी की हुई मेहनत। जी जी जी, जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। यू आर डूइंग कमेंडेबल जॉब और पूरी आपकी टीम इज प्राउड फॉर दैट। आता हूं राकेश जी आपके पास, ये दुखदाई घटना हुई है, इसी में खबर आई है राकेश जी, क्या आप इसको जस्टिफाई मानते हैं कि जो वहां पर आपका RTO कार्यालय है उसमें सरकार ने तुरंत एक वहां के जो सब इंस्पेक्टर थे रंजीव बसीर, उनको और उनके साथ 4 एम्प्लॉय हैं जिसमें सेवादार भी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया है? एक तो ये जानना चाहूंगा आप इसको किस नजर से देखते हैं। दूसरा, क्या अब वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा भी आने वाली, बहुत सी से घटनाएं होती हैं, क्या इन बातों से एक पत्रकार के नाते, यू आर ए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का और मेन जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये जायज हुआ है? अब आगे आने वाली है वार्षिक बाबा अमरनाथ यात्रा, क्या उस पर प्रशासन कुछ सीखेगा, या जिस तरह सुप्रिया सिंह चौहान जी ने सबने मिलकर किया, उस कोर्ट ने फैसला दे दिया, ग्राउंड में परिणाम ढाक के 3 पात? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? सर, अगर इस मौजूदा एक्सीडेंट पर जो कार्रवाई की गई है उसको देखा जाए तो सरकार का ये सिर्फ एक दिखावा रहा है, पूरी तरह से दिखावा है। हैरानी इस बात की है कि RTO कार्यालय में जो उस विभाग का एक अधिकारी होता है ARDO, उन पे कोई एक्शन नहीं है जिसकी जिम्मेवारी बनती है, और उसके नीचे जो 4 मीटर मोटर वाहन सेवादार होते हैं उन पे कार्रवाई की गई है। और हैरानी इसकी बात की है कि यूनिट असिस्टेंट जिसका काम होता है वहां अंदर बैठ के काम करना, अगर क्लरिकल काम, उसको भी हटा दिया गया है। तो इसका जो साफ साफ है कि सरकार, ये जो सरकार हाई लेवल पे जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहती है कि हम इस पर बड़े सख्त हैं, लेकिन मैं आपको इसकी दूसरी तरफ ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर एक रोड सेफ्टी कमेटी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी बनी होती है जिसका DC चेयरमैन होता है। बिल्कुल होती है जी। और हर 3 महीने के बाद उसकी एक कमेटी की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हैरानी इस बात की, उस मीटिंग में सिर्फ अधिकारी ही बैठते हैं, कोई भी स्थानीय कोई सोशल वर्कर, जैसे ये जम्मू से हमारी बहन जो सुप्रिया बता रही है कि इसमें काफी RTO एक्टिविस्ट है, तो ऐसे लोगों को उस कमेटी में शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ एक खाना पूर्ति की जाती है। हालांकि उस कमेटी में ब्लैक स्पॉट के मुद्दे उठते हैं कि कौन कौन सा रोड पे ब्लैक स्पॉट है, तो उस ब्लैक स्पॉट से संबंधित विभाग जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई, PWD हो गई, उनको एक आदेश जारी करना होता है कि इसको अगले 3 महीने की वो कमेटी बैठक आ रही है, उसको हटाना है। क्योंकि ब्लैक स्पॉट इसको कहते हैं, जैसे हमारे कठुआ से लखनपुर से चलो तो जम्मू तक हमारे सिर्फ कठुआ के 10 किलोमीटर के अंदर कोई 20 ब्लैक स्पॉट है। यहाँ पे रोड की डिजाइनिंग सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तीखे मोड़ हैं, ऐसे हैं, तो उनको अभी तक ये 15 साल से ये हाईवे बना हुआ अभी तक नहीं हटाया गया है। तो मुझे हैरानगी लगती है जो रोड सेफ्टी कमेटी जिसके GC चेयरमैन होते हैं, और इस बात की भी मुझे बड़ी ताज्जुब लगता है कि जब ये कोई RTO कार्यालय में कोई सरकार की अचीवमेंट वाला कोई समारोह होता है तो तब DC की चेयरमैनशिप एक कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन जब ऐसा दुर्घटना आती है तो डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन है उसका भी तो कमेंट्स आना चाहिए, जो रोड सेफ्टी का चेयरमैन है। बिल्कुल। अगर
अगर मैं आपको बात करूं कि अब रोड जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके लिए तो आरटीओ कठुआ कार्यालय भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। उसका कार्यालय हाईवे पे किनारे है, लखनपुर पे। आप कभी वहां से गुजरो तो आपको उसके कार्यालय के बाहर फिटनेस करने के लिए, ट्राई के लिए, अन्य दस्तावेज बनाने के लिए बड़े बड़े लोडेड ट्रक, दो लेन जो कवर की होती है, उन्हें एनक्रोच की होती है पूरा दिन। तो ऐसे विभाग से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कितना गंभीर है? ये हो गया। अब राकेश जी आगे वार्षिक बाबा अमरनाथ राकेश जी यात्रा आने वाली है। अब आपको क्या लगता है? ये तो देखिए सब गुड़ गोबर हुआ पर अमरनाथ उसके लिए कोई प्लान नहीं है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है। जैसे कि कठुआ में अभी एक्सप्रेस वे का निर्माण चल रहा है, उसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है दो साल से। बिल्कुल जगह जगह ऐसे डाइवर्शन बनाए गए हैं, जगह जगह ऐसे डाइवर्शन बनाए गए हैं कि वहां पे जो लोग सफर करते हैं डेली जम्मू कठुआ के, वो हमें आकर बताते हैं कई बार कि हमें ये नहीं पता लगता कि अब गिरे कब गिरे, ये भगवान भरोसे ही चलता है। और इतनी डस्ट सर, यूजुअली I'll just add one line to it. Maximum of them have developed spine and disc problem. उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने कोई ऑल्टरनेट रोड नहीं बनाया है कि थोड़ा सा मैक्सिमाइज लुक ही तो डालनी है ना। आप लुक डाल के अपने लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 2 सालों से उनकी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है जी। और देश में विकास बहुत हो रहा, नारा बलबीर जम्वाल जी। सर हाईवे राकेश जी आपके पास जी, मैं राकेश जी आपके पास दोबारा आता हूँ। बलबीर जी 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 जी, बलबीर जी बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। बलबीर जी सॉरी प्लीज पूरी बात करें। राकेश जी सर हाईवे राकेश जी बात अपनी पूरी करें। सर हाईवे अथॉरिटी के निर्माण जो भी कंस्ट्रक्शन होती है उसमें एक प्रावधान होता है, जो भी टेंडर लेती है कंपनी उसको वादे किया गया होता है कि जब भी ये निर्माण किया जाए तो वहां के जो लोग हैं उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। और मुझे पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि पूरा हाईवे जम्मू से लेकर लखनपुर तक उखाड़ दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहले 10-20 किलोमीटर में काम होना चाहिए था, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर अगला 10-20 किलोमीटर होना चाहिए। इन्होंने पूरे 100 किलोमीटर के अंदर लोगों को इतनी असुविधा में डाल दिया है। आप चढ़वाल ब्रिज की बात कर ले, पिछले 1 साल से उसके 3 पिलर टूटे हुए हैं, अभी तक वो निर्माण नहीं हुआ है। नहीं। और हाईवे अथॉरिटी ने अब इस बार क्या किया है कि जिन कंपनियों को ठेके दे रखे हैं उन्होंने आगे सबलेट कर दिए हैं, सबलेट कर दिए हैं। दुर्भाग्य। मैं बलबीर जी आपके पास आता हूं। बलबीर जी जैसे आपने पीछे देखा उस वक्त जो हालात थे जैसे बता, उसके आगे जो है अब और भी यात्राएं आने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे याद है पिछले सीधे प्रसारण में इसी सड़क पर बड़ी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, उससे जब बात मैं कर रहा था आपने एक बात मुझे पॉइंट बताया था, कई बसें तो रात बरात चलती हैं, ओवरलोड होती हैं, ये आपने उजागर किया था। और मुझे याद है प्रशासन ने थोड़े जी, मैं चाहता हूं क्या आज भी वही स्थिति है, कुछ बदली है? और खास करके इस दुखदाई सड़क दुर्घटना में जो हुआ, क्या प्रशासन जागेगा कि अभी भी उनके कानों तक रूह नहीं जगेगी? मैं सर इसी मुद्दे से शुरू करना चाहता था और आपने बीच में पहले ही बोल दिया। जब भी ये दुर्घटना हुई थी तो अब ये कहा गया था कि जो भी बसें चलती हैं टाइम से चलेंगी, पहाड़ी इलाका है, कोई रात को बसें नहीं चलेंगी। हालांकि जम्मू से कुछ रात को बसें चलती हैं, रात को 9 बजे ही लोग बसों में जाकर बैठ जाते हैं, कोई रात को 10 बजे चलती है और कोई 11 बजे, कोई 2 बजे, जो सुबह 5:30-6 बजे किश्तवाड़ पहुंचती है और किश्तवाड़ से आगे पाटर तक जाती है। ये इसलिए चलती है कि उन बसों में छतों पर सामान ओवरलोडिंग होता है, सवारी अंदर ओवरलोडिंग होती है और मैक्सिमम जो ड्राइवर हैं वो दिन को सोते हैं और रात को वो सफर करते हैं। हालांकि ये जो हमारा सड़क है, हमारी बटोर से लेकर किश्तवाड़ तक, यहाँ ये सड़क जो है अभी रात को चलने वाली नहीं, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं रात के समय ही, लेकिन इनको पूछने मांगने वाला कोई नहीं है। लास्ट टाइम पे जब ये दुर्घटना हुई थी तो तब मेरी डीसी किश्तवाड़ से यही बात हुई थी कि सर जो रात को बसें चलती हैं तो उनके रोकने के लिए आपने क्या किया? तो उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था, कहते इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम इसके बारे में कहेंगे अगर चलती हैं तो हम इनको रोकेंगे। लेकिन हमने उन बसों को कभी भी बंद नहीं देखा। वो आज भी आप देखो तो 5:30 और 6 बजे
बस आकर किश्तवाड़ में पहुंचती है। हम हैरान हो जाते हैं कि सुबह के समय पे ये 6 बजे बसें चलती है, रात को कब चलती होंगी, कब ये सवारियों को कहाँ पे खाना खिलाते होंगे, क्या करते होंगे। हाल ही में एक दुर्घटना हुई थी, कार दुर्घटना, यहाँ पे किश्तवाड़ से भंडारकोट के रास्ते में। किश्तवाड़ के भंडारकोट का रास्ता जो पुराना वाला रास्ता है, उसको इन्होंने बनवे कर रखा है। और एक दूसरी तरफ से पिछले साल इन्होंने क्या किया, नई जो सड़क बन रही थी NHIDCL की, वहां पे उसको थ्रू किया। जब थ्रू किया तो बड़ा ढोल धमाके ये वो हुआ, हमारे प्रशासन के सारे अधिकारी पहुंचे, DC साहब ने वहां पे रिबन काटा। और उसके बाद जब ये कार दुर्घटना हुई, उसमें एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए थे, 3 बच्चे और 2 मियां बीवी सड़क कार दुर्घटना में। तो तब मैंने उसको कवर किया उसको, और दूसरे दिन मैंने लिखा कि अगर ये सड़क ठीक होती तो ये उस बनवे वाली सड़क पे ये आदमी ना जाता। लेकिन मेरी ही खबर को प्रशासन ने इंफॉर्मेशन के थ्रू फेक न्यूज बोलकर ये मुझे चुप कराने की कोशिश की कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप ग्राउंड पे नहीं लिखा। हमें पुलिस ने उस टाइम बताया था कि दोनों साइड से रास्ता खुला था और ये बंदा रॉन्ग साइड पे जा रहा था। अगर रास्ता खुला था तो वो रॉन्ग साइड पे क्यों जा रहा था? और जब दुर्घटना हो जाती है तो कहाँ पुलिस या यातायात विभाग या MVD विभाग प्रशासन को कोई सही खबर देता है? ये कहते हैं कि हमें जो खबर आई हम उसी के आधार पर हम करते हैं। और भी बहुत सारे, कई बार हमने देखा कि सड़क पे जब भी कोई दुर्घटना होती है तो प्रशासन क्या करता है, जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं उनके ऊपर पर्दे डालने की कोशिश करता है। हमें ये नहीं समझ आती है कि आप उनके ऊपर एक्शन लेने के बजाय उनके काम पर, उनके गुनाहों पर पर्दा डालते हो। भाई वो क्यों हो रहा है? ये बात एक बार नहीं कई बार हुई है। जब भी किसी भी, जहां जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, परियोजनाओं के अंदर सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं जो कि प्राइवेट लोगों ने उनको किराए पर दे रखी हैं। ये गाड़ियां जो हैं, इनमें बहुत सारी गाड़ियों की किसी की फिटनेस नहीं है, किसी का इंश्योरेंस नहीं है, और सब बहुत सारे कई जो चालक काम कर रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो जब कोई दुर्घटना होती है तो तब हम जब ARTO विभाग से ये पूछते हैं, भाई हाँ जी इसकी फिटनेस नहीं थी या इसका वो इंश्योरेंस नहीं था, तो हमें उल्टा ये कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा आप गलत बोल रहे हो, इसका सब कुछ था। भाई आप क्यों पर्दा डालते हो? आप उनको चेक करिए। आ जाके जब भी कोई दुर्घटना होती है सिर्फ 10 दिन काम चलता है मेन सड़क पे, भाई हाँ ये चेकिंग हो रही है, कोई ओवरलोड तो नहीं है, कोई ये नहीं है। अब गाड़ी के अंदर जाके स्पीच दी जाती है मोटर व्हीकल विभाग की तरफ से, यातायात पुलिस की विभाग की तरफ से, हमारे सिविल प्रशासन की, भाई सवारियां ना ज्यादा बैठे, बस सिक्योरिटी नहीं बैठेगी। अगर हमारे पास बसों की कमी है तो बसें पूरी लगाओ। जब जिसने सुबह टाइम से अपने जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, दफ्तर जाना है, वो तो ओवरलोड में भी बैठेगा। यही बात जब ये असर वाली दुर्घटना हुई तो यही बात गुलाम नबी आजाद साहब ने मेरे साथ इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था कि बसों की बहुत ज्यादा कमी है। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने यहाँ पे बसों के जो ऑर्डर दिए थे कि किन जगहों पे ये बसें चलनी चाहिए SRTC की, लेकिन उनका ये कहना था कि जहां पे जरूरत थी वहां बसें नहीं चलाई गई, जहां जरूरत नहीं है वहां बसें चल रही। ये कमजोरियां जो हैं ये प्रशासन को, सरकार को दूर करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो ये दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, नहीं होंगी। बलबीर जी, मैं आपसे एक बात शेयर करता हूं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ 3 यू कि हमारा, हालांकि दोपहर का है, बहुत टेम्परेचर है, इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम को जो हम करते हैं, बहुत से योग्य दर्शक। सर एक बात मैं आपको बोलूं, आपने जो टेम्परेचर की बात कही है, मैं आपको दावत बिल्कुल केस। बलबीर जी, मैं एक मैसेज पढ़ रहा हूं कि मतलब आप लोग जो करते हैं उसमें इन्होंने एक मैसेज दिया है, इट इज टाइटल टू विलफुल मर्डर केस टू रजिस्टर अगेंस्ट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट। थैंक यू मिस्टर भूषण पारम्यू, आपने भी इसमें जुड़कर एक और चीज नई दे दी है। थैंक यू वेरी मच भूषण पारम्यू जी। बलबीर जी अपनी बात जारी रखें। नहीं, मेरा आपने टेम्परेचर की बात कही तो मैं आपको सबको दावत देता हूँ कि आप किश्तवाड़ आइए। किश्तवाड़ में इस टाइम भी मौसम ठंडा, बगैर पक्खे के बैठा हुआ हूँ, तो आप आइए तो ठंडे मौसम का एंजॉय कीजिए, लेकिन सड़क को देखकर आइएगा। बिल्कुल बलबीर जी, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ तो शायद सुप्रिया जी कुछ, बिल्कुल जी जी जी, कैरी ऑन जी जी, राकेश जी बोले जी, अपनी बात जारी रखें। राकेश बात करूं कठुआ की बात करूं टेम्परेचर की, इस समय कठुआ का टेम्परेचर पूरे जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट चल रहा है, यहाँ तक कि दिल्ली के बराबर चल रहा है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा, इतिहास में पहली बार हुआ है।
कठुआ का टेम्परेचर। राकेश जी मैं आपकी बात से राकेश शर्मा मैं आपकी बात से जोड़ना चाहूंगा। राकेश जी प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का यही देवता सुप्रिया जी आ गई हैं दोबारा, थैंक यू वेरी मच। देखिए आप दोनों के लिए आई एम रियली प्राउड, क्योंकि हम दोनों ही पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पत्रकारिता में जुड़े हैं। हमारे पास बहुत से बलबीर जी जब आप सच लिखते हैं ना इनको तकलीफ होती है, जो बलबीर सिंह जम्वाल को हुई राकेश जी आपको भी हुई। हालत ही हुई कि जब आप, मुझे याद है राकेश जी, पुलिस से कुछ पहुंचते पुलिस बौखला जाती है और पुलिस फिर आपको कमेंट ही नहीं करती है। हमने वो भी समय देखा है जब ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती, जैसे सुप्रिया जी ने भी कहा, आपने कहा कि लोग, जो प्रशासन था वो सीनियर जर्नलिस्ट या यंग जर्नलिस्ट को साथ लेता था, व्हाट इज योर कमेंट। अब प्रशासन कहता है ये भौंकते हैं, यहां तक भी काम है को अधिकारियों को, जो आईएएस अधिकारी मुझे कहते हैं शर्म आती है और कहते हैं भौंकते हैं, भौंकते रहे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सुप्रिया जी मैंने तभी बलबीर को इनकरेज किया, नथिंग इज टू वरी, आप अपना काम, मैंने खुद देखा है, राकेश जी का काम देखा। सुप्रिया जी मैं आपके पास आता हूँ। सुप्रिया जी हमेशा मैंने चीज देखी, मैं कभी बड़ा अचंभित होता हूँ कि आप ही लोग शख्सियत है, कुछ जैसे आपकी पूरी टीम है, उधर से सरदार बलविंदर सिंह जी, वो एक बड़े सिख नेता भी हैं, कमेटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आरटीआई लगातार करते हैं। प्रोफेसर भल्ला साहब हैं, वो भी आरटीआई, कुछ और साथी हैं, आप लोग लगातार ये करते हैं। सुप्रिया आप बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, कीप इट अप। मगर जो बाकी लोग हैं वो क्यों काठ मार गया है, खास करके राजनीति, तो वोट तो लेने हैं, चाहे कोई पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, ये बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी दम तो बहुत भरती है, मगर अभी लोकसभा के चुनाव जो आज संपन्न हो रहे हैं, 3 जगह से वो रणछोड़ बन गए, अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। तो क्या उम्मीद जब आप ऐसे पार्टियों से करते हैं, फिर आप जिम्मेदारी सुप्रिया सिंह चौहान जी आप जैसे शख्सियत पर बढ़ गई। इस आखिरी राउंड में आपसे जानना चाहूंगा व्हाट कैन बी नेक्स्ट। कहीं आप हार तो नहीं जाएंगे? और जोड़ने के लिए सबको, राजनेताओं से ज्यादा खैर निकल आएगा कोई ना कोई, क्या करेंगे आप, आपकी और ताकतवर हो, इंसाफ जो है माननीय न्यायाधीश है, और लेने वाले कौन है, आप लोग। उसके लिए इस आखिरी राउंड में दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। नगोके जी आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा, जिस सवाल का जवाब देना है उन सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को जो क्लेम करते हैं कि हम कद्दावर हैं, और वो इसको सो मोटो क्यों नहीं करते, क्यों किसी डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर आपको असल में अपने लोगों की इतनी परवाह है तो आप अपने रोड जाकर आप वहां अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नहीं बोलते कि भैया इस रोड पे बार बार एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। आप क्यों नहीं, आप एक गरीब के बच्चे को, एक जूनियर असिस्टेंट को, किसी असिस्टेंट को, किसी एआरटीए को, किसी कोई भी जो क्लैरिकल स्टाफ है या नॉन गेजेटेड स्टाफ है, आप उसकी बलि 1 मिनट में लगा देते हैं लोगों को खुश करने के लिए कि हमने 4 लोग सस्पेंड कर दिए। क्या वो जो घर की, आज तो नगोके जी ये वक्त आ गया है कि कहा जाता है कि आप कभी भी इन रोड्स पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पूरी फैमिली ना जाएं। बलबीर जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो इन्होंने स्टोरी की जिसमें पूरा परिवार ही बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। आप देखें आज के टाइम पर यह कहा जाता है कि पूरी फैमिली एक गाड़ी में बैठ के ना जाए, 2 लोग एक में जाएं, एक में जाए, बिकॉज यू डोंट नो वेयर डेथ इज डांसिंग ऑन द रोड। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि आप मुझे बताएं, एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करवा दी, आपको मेजर्स दिलवा दिए, अब आपको मेजर्स जनवरी से दिलवाए हैं, फरवरी से दिलवाए हैं। अगर आप अभी भी इस टॉपिक को और इस मुद्दे को इतना लाइट लेकर चलेंगे और आप कहेंगे कि समझो ये बाकी है कि किसी को अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है, पॉवर्टी दूर करनी, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं नगोके जी जिसमें आपको सेंसिटिव होना पड़ता है। सो बेसिकली द सेंसिटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगना चाहिए कि जिस दिन एक बंदा भी मेरी जुरिस्डिक्शन का मर रहा है, समझो वो मेरे घर का बंदा है, जिस दिन ये सेंसिटिविटी एडमिनिस्ट्रेशन के मन में आएगी, आई एम श्योर मेजर्स भी इंप्लीमेंट होंगे, आई एम श्योर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, ऑफिसर्स की भी, ड्राइवर्स की भी, ड्रंकन ड्राइवर्स की भी। आप मुझे बताएं, क्या आप रोज अपने ये जो सिदरा रोड है आप नहीं देख रहे कि वहां पर शाम को गाड़ियां लगी और लोग शराब पी रहे हैं सरेआम? आप मुझे बोले, वो हार्ट ऑफ द सिटी है, सबको पता है, क्या वहां पर उल्टी सीधी एक्टिविटीज नहीं होती? तो ये वहां पुलिस भी देख रही है, वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही है। तो बात यही है, जब हम एक मुद्दे को हल नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत जवाब है। मैं आपको बताऊंगी सरकार का परसों क्या टेक रहा है इस केस में।
कि मैंने कोर्ट को ये बोला कि भाई अब मेजर्स आ चुके हैं और मेजर्स किसी छोटे मोटे लोगों के नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी के हैं। अब द नेक्स्ट डायरेक्शन शुड बी कि जो भी नेशनल हाईवे को, जो भी रोड्स को मेंटेन करने वाली एजेंसी है, उनको कहा जाए कि ये मेजर्स को फौरन से इंप्लीमेंट किया जाए। सरकार का आगे से ये जवाब आया कि भाई हम देखेंगे कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है इन मेजर्स में, क्या हमारे पास पैसे की। आप इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते, आपको सेंसिटाइजेशन होनी पड़ेगी अपने लोगों को अगर आपको बचाना है। एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन ये सोच लेगी ना कि इंसानों से गवर्नमेंट है, उस दिन वो अपने एक आदमी को भी मरने नहीं देंगे नगोके जी, वरना तो क्या फर्क पड़ता है किसी के घर में मौत हो। जी बिल्कुल सुप्रिया जी, वो जमाना आएगा, उस दिन आएगा। राकेश जी, अब आपके आखिरी कमेंट पूरी चर्चा में सरकार को और जगाने के लिए। रही टेम्परेचर की बात, तो आखिर में मैं भी अपने कुछ विचार रखूंगा। पहले राकेश जी, इस अंतिम पड़ाव में आपके विचार और आपका पूरा जो आपका अनुभव और दो और साथियों का अनुभव, वो क्या कहता है, और उससे उम्मीद है कि सरकार जो अर्ध मूर्छित हुई है वो कोई ना कोई आप ऐसी जड़ी बूटी देंगे, वो निर्जीव हो जाएगी। जी सर, इसमें मेरा सबसे बड़ा पहला ये सुझाव है कि हाईवे के किनारे जितने भी इससे संबंधित जैसे एमबीडी और ट्रैफिक पुलिस के जो नाके हैं, उनको इन पर पूरा ध्यान देना होगा, और जो भी उनके सामने से इसकी वायलेशन करके वाहन गुजरता है उसको रोककर उसको वहीं चालान करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनको आगे बढ़ने की अनुमति होनी चाहिए। चाहे उस पर जितना मर्जी जुर्माना किया, जुर्माना तो उसको किया जाना चाहिए, क्योंकि वो वायलेशन करके पीछे से आया है। वो राम भरोसे कहीं किसी उसमें दुर्घटना नहीं हुई हो, लेकिन आगे के रोकने के लिए उसको वहां पे वो जो उसकी कमियां हैं पूरी करके आगे निकले। और इसमें वो करे, आप अपना ये अभियान जारी रखें पत्रकारिता का। और मुझे और भी गर्व आप तीनों को बताते हुए होता है, सदारी लाल जी है। नगोके जी एक लाइन ऐड करूंगे। नगोके जी एक लाइन ऐड करूंगी। आपको पता होगा जिस टाइम आईजी ट्रैफिक थे हमारे बसंत रथ जी, जो आप मानेंगे, जो हमारे जम्मू कश्मीर और लखनपुर और पंजाब में जितने बोन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल्स थे ना, सब डॉक्टर्स बोलते थे इस वेले आजकल आपके जम्मू में हड्डियां क्यों कम टूट रही हैं। सो सेंसिटिविटी ऑफ द ऑफिसर्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स मैटर्स। बिल्कुल ये मायने रखती है। एग्जैक्टली, ग्रेटफुल। और बस आप तीनों को बताता खुशी हो रही है कि एक हमारे जम्मू कश्मीर के जाने माने बुद्धिजीवी शैलेंद्र एमा जी, जो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, उनका परिवार ही सारा मैं जानता हूँ एजुकेशनिस्ट है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। वो लिखते हैं, करप्शन इन जम्मू कश्मीर rampant, वी हैव नो एक्सेप्शन ऑन रिस्पांसिबिलिटी, गवर्नर्स एंड ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन। थैंक यू शैलेंद्र एमा साहब, आई एम रियली ऑनर साहब। बलबीर जी, आखिर में अब आपके कमेंट्स और आपके विचार, ताकि वही बात मैं कहता हूँ कि कोई हनुमान जो बूटी लेके आए थे ना, संजीवनी बूटी कोई ले, सरकार को बताओ क्या देंगे संजीवनी बूटी। जी बलबीर जमवाल जी। सर, जैसा अभी राकेश जी ने कहा कि इनको ऐसे जुर्माना होना चाहिए जो यातायात नियमों का उल्लंघन करता है या कुछ, लेकिन सर ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात घुमा फिरा के आ जाएगी दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन में छोटी कार वालों को। ट्रैफिक पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, एमपीडी हो, ये आ जाके शहरों में ही सीमित रहते हैं। आ जाके बात आएगी हेलमेट वालों पर, भाई आपने दोनों ने हेलमेट क्यों नहीं पहनी, उनके चलान होंगे। पिछले साल हमारे छोटा सा शहर है किश्तवाड़, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू दिया है पुलिस ने, खाली पुलिस ने सरकार को। वो किससे रेवेन्यू आया है? सिर्फ सीट बेल्ट और ये अपना हेलमेट का। ना ही आरटीओ विभाग की तरफ से हमें कोई खास जानकारी मिली कि इन्होंने कोई बड़े चालान किए हैं, ना ही इन्होंने, आरटीओ विभाग के पास वैसे ही बहुत लंबी चौड़ी इनकम है। ये खाली रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए काम नहीं होना चाहिए, बाकी जगह भी। रही बात रेवेन्यू की, हाँ, नेशनल हाईवे में मेरे ख्याल में शायद सुप्रिया जी किश्तवाड़ आई होंगी, तो उन्होंने नेशनल हाईवे देखा होगा। सर आपने भी देखा होगा, बटोत से लेकर किश्तवाड़ तक 3 डिस्ट्रिक्ट है। 3 डिस्ट्रिक्ट में लूटमार मची हुई है। किस बात की? म्युनिसिपैलिटी की। म्युनिसिपैलिटी वाले पहले बटोत में, हालांकि बटोत जो किश्तवाड़ के लिए गाड़ी आ रही है वो शहर में जाती नहीं है,
Entrance. बटोत में उनसे चुंगी वसूली जाती है। उसके बाद पुलडोडा भी बाहर से है, वहां भी चुंगी वसूली जाती है। आ जाके बात आती है किश्तवाड़ की, किश्तवाड़ में शालीमार से लेकर और डाक बंगला तक शहर के अंदर चुंगी वसूली जाती है। जब इनसे बात करो कि भाई इस रोड को थोड़ा सुधारा जाए, कहते नहीं हमारे अंडर नहीं है, म्युनिसिपलिटी वाले कहते हैं ये है NHIDCL के अंदर। भाई NHIDCL अगर इतना काम कर रही है, करोड़ों रुपए का बजट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो फिर ये वसूली क्यों हो रही है? यहाँ आज की डेट में सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, कहीं कुछ नहीं है। अगर कल ये दुर्घटना जो अखनूर वाली हुई है, ये थोड़े दिन और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, 10-20 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, क्योंकि सब एक्टिवेट हो जाएंगे और पैसा इकट्ठा उसको शुरू हो जाएगा। लेकिन 10 दिन के बाद मेरी बात आप याद रखना, कोई भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं देगा कि कब दुर्घटना हुई थी, कौन बेचारे बाहर से आए थे, वो बेचारे मर गए। और मगर बस मैं कार्यक्रम की समाप्ति के ऊपर हम विवाद देते हैं। एक तरफ जैसे सुप्रिया सिंह चौहान जी, राकेश जी, बलबीर सिंह जवाला और बहुत से साथी, और मेरा बहुत प्रयास होगा एक जाने माने बेबाक वकील शेख शकील को भी उनसे बात करूं, और भी सरकार जो कहता हूं उनके कानों में जो समय बंद हो गए वो खोले। आपने जैसे तीनों ने कहा, राकेश जी ने भी कहा और बलबीर जी, अब बहुत गर्मी है कठुआ में, तो गर्मी होगी राकेश भाई, क्योंकि बहुत से जो इलीगल वहां पर काम हो गए हैं और जो नए सड़क बन रहे, जैसे ना अपना जीव जंतु बाहर आ गए हैं। और इनकी जो जीव जंतु बाहर, ये पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास कि 2004 के बाद जम्मू कश्मीर में 100% जो एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और बने हैं, तेंदुए, बंदर, नेवले, कई गंभीर रूप से सब आ गए हैं रोड्स पे, खतरे वाली आपने सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों के किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं, जिस तरह आप भी बता रहे हैं, जब कूड़ा फेंकते हैं तो पंछी आते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि 2011 में में हमारी 6,68,445 वाहन थे। अब ये बढ़कर 2022 में 14 लाख रजिस्टर्ड हो गए हैं। और ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, और यहाँ तक कि प्रशासन ने राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन, हम गाड़ी को रजिस्ट्री करवाएंगे जिनके घर में अंदर जगह होगी पार्किंग की। जाइए जम्मू शहर में, अरे तभी में भी रात को लगते हैं, आतंकवाद को भी खतरा है। ऐसे में आप जो कर रहे हैं प्लीज कीप इट अप, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारी जनता जो है सुनेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों मैं भी इससे लेता हूं इजाजत। पुनः आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। शुक्रिया।